अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसएस मैथमेटिक्स। हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे डी मॉर्गन्स लॉ। आज हमने जो है वो इसकी वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है। पहले हमने इसका ए पार्ट किया था यूनियन के साथ, फिर हमने इसका दूसरा पार्ट किया था इंटरसेक्शन के साथ। अब जो है हम इसका तीसरा पार्ट जो है वो करेंगे, वो है ड्रा वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम जो है वो हमने किस तरह बनानी है। वेन डायग्राम में सबसे पहले वैसे ही होगा, जो डी मॉर्गन्स लॉ था वो है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे जो है वो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, जो हम वेन डायग्राम बनाते हैं वो रेक्टेंगल शेप में होती है। यहाँ पे जो है वो हम रेक्टेंगल शेप में रेक्टेंगल एक बनाएंगे। रेक्टेंगल बनाने के बाद हमने ए और बी के हमने दो सर्कल जो है वो ड्रॉ करने हैं, और वो सर्कल इस तरह होंगे कि ए का जो है वो कुछ हिस्सा बी में भी आएगा। ये हमारे पास ए हो गया, और यहाँ पे जो है वो हमने बी बनाना है। ये हमारे पास क्या हो गया, बी, यानी कि ए का कुछ हिस्सा बी में आएगा और बी का कुछ हिस्सा जो है वो ए में आएगा। ये हमारे पास होता है यूनिवर्सल सेट। ये हमारे पास आ जाएगा ए और ये क्या आ जाएगा, बी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, अब ए यूनियन बी, ए के जो एलिमेंट हैं वो ए में आ जाएंगे, बी के एलिमेंट जो हैं वो बी में आ जाएंगे। तो ए, पहले ए के एलिमेंट ए में आएंगे। ए के एलिमेंट क्या थे, ए बी सी डी। अब यहाँ पे देखें सी और डी दोनों में मेन है, जो दोनों का कॉमन पॉइंट होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। ए में कौन कौन से पॉइंट थे, सी डी, और बी में कौन से पॉइंट थे, सी डी। वो कॉमन थे, तो कॉमन पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ गए सी और डी। अब उसके अलावा जो ए के एलिमेंट है वो ए में आ जाएंगे। ए के कौन से आ जाएंगे, ए बी जी एच, ए बी जी एच। और बी के एलिमेंट क्या आ जाएंगे, ई एफ जे, ई एफ जे। अब ए यूनियन बी में हमारे पास जो है यूनिवर्सल सेट में से, अब हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से जो है वो एलिमेंट आ गए। ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, उसके बाद जो है वो हमारे पास डी भी आ गया, ई एफ जी एच। अब यहाँ पे जो है आई एलिमेंट रह गया, वो हमने आई एलिमेंट जो है वो यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमने जो यहाँ पे इनका कॉमन पॉइंट है, वहाँ पे कॉमन पॉइंट में हमने कॉमन एलिमेंट लिख दिए, वो सी डी थे। ए एलिमेंट में ए के एलिमेंट लिख दिए, बी में बी के एलिमेंट लिख दिए। जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स बच गए थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए। अब ये ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, अब यहाँ पे क्या था, ए यूनियन बी, इसका जो है हमने यू में से ए यूनियन बी को क्या करना है, निकाल देना है। अब ए ये है, बी ये है। जब हमने यूनियन किया तो ए के भी सारे एलिमेंट आ गए और बी के भी सारे एलिमेंट आ गए। ये जो पूरी लाइन है ये हमारे पास बन गई ए यूनियन बी। अब जब हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट में से हमने क्या करना है, यू में से ये दोनों जो हमने सर्कल बनाए में इनको हमने जो है वो क्या करना है, निकाल देना है। तो बाकी जो एरिया रह जाएगा उसको हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो ये जो बाकी एरिया रह गया इसको हम शेड करेंगे। ये यहाँ से यूँ इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, ये बन गई। यहाँ से ये इतना बनेगा, ये इसकी यहाँ से लाइन हो गई, यहाँ पे ये बन गई। ये जो है इस एरिया को आपने वर्टिकली जो है वो आपने इसको शेड कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब हमने जो है वो इसकी राइट हैंड साइड लिखनी है। राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब जो है वैसे ही हम वेन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे ए का सर्कल बनाएंगे, यहाँ पे जो है वो हम बी का सर्कल बनाएंगे। ये आ जाएगा ए और ये आ जाएगा बी। यह कॉमन पॉइंट क्या है, सी और डी। यहाँ पे ए के एलिमेंट क्या बन जाएंगे, ए बी जी एच ई एफ जे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई, और ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अब जब ए कॉम्प्लीमेंट किया तो हमने यू में से ए को निकाल दिया। ठीक है। यू में से हमने ये जो ए सेट है इसको निकाल दिया, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। बी कॉम्प्लीमेंट में क्या किया, यू में से हमने क्या किया, बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, यू में से बी निकाल दिया।
तो जब हमने इसका इंटरसेक्शन लिया वो क्या आ गया सी डी, यानी कि ये हमने पूरे की पूरी डायग्राम जो है ये हमने यहाँ से निकाल दी। यूनिवर्सल सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट या मतलब कि ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, तो ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन पॉइंट था हमारे पास वो भी क्या हो जाएगा, वो भी निकल जाएगा। तो बाकी जो शेड रह जाएगा आई जो है वो बाकी जो शेड रह जाएगा ये, अब हम इसको क्या कर देंगे, इसको भी जो है हम शेड कर देंगे। ये वाले जो सारे एलिमेंट हैं ये हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे इसके। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। अगर आप देखें वेन डायग्राम जो है वो दोनों हमारी सेम है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे जो हमने इसका पार्ट 1 किया था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आपने पहले क्या करना है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का जब आपने यहाँ पे आंसर निकाल दिया तो उसके बाद जो है वो आपने इसकी यहाँ पे वेन डायग्राम बनानी है। उसके बाद आपने राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। जब आप राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो उसके बाद आप इसकी राइट हैंड साइड की जो है वो वेन डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन आपका ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका सेकेंड पार्ट था ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आया था सी डी, तो हमने यू में से क्या किया था, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया था। अब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ये वाला एलिमेंट है, ठीक है। अब यू में से हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये वाला जो हिस्सा है इसको हमने निकाल देना है, बाकी सारे एरिया को जो है वो हमने शेड कर देना है। तो अब जो बाकी सारा एरिया है वो हम इसको शेड कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ कौन सा हिस्सा निकलेगा, ए यूनियन बी वाला। यहाँ से इस सारे हिस्से को जो है वो हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। हमने पहले रेक्टेंगल बनाई, फिर उसके बाद जो है उसको हमने शेड कर दिया। यू में से जो है हमने जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है, यू में से हमने उस हिस्से को जो है वो क्या करना है, निकाल देना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। आगे जो है वो क्या निकलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट में से पहले हमने क्या किया, यू में से हमने ये वाला जो है वो ए निकाल दिया, ये ए, ठीक है। उसके बाद यू में से हमने क्या कर दिया, ये बी भी निकाल दिया। यू में से ए भी निकल गया, यू में से क्या निकल गया, बी भी निकल गया। अब जो है वो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आया, ई एफ आई जे, ठीक है, ए बी जी एच आई। अब हमने जो है वो इनका यूनियन लिया, इनका यूनियन जो है वो हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज जो है वो इसका यूनियन आ गई। अब जो है वो यू में से हमने क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट को भी निकाल दिया और बी कॉम्प्लीमेंट को भी निकाल दिया। आगे जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे जो है यहाँ पे हमने ए इंटरसेक्शन बी यानी कि सिर्फ ये वाले एलिमेंट जो हैं इनको निकालना था, बाकी सारी की सारी जो है वो शेड हो जानी थी, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे है इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट था तो सिर्फ हम ये वाला हिस्सा इसका निकालेंगे, बाकी सारे हिस्से पे क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। अब यहाँ से जब हमने इसका यूनियन लिया तो यूनियन में जो है वो ये वाला हिस्सा आ गया और ये वाला हिस्सा आ गया। अब देखिए यूनियन में हमारे पास ए बी ई एफ जी एच आई जे है, ए बी जी एच ई एफ जे है। यहाँ पे यूनियन में हमारे पास सी डी नहीं है, तो सी डी वाला जो हिस्सा है हम इसमें से यहाँ पे देखें, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जब हमने किया तो इसका आया ए बी ई एफ जी एच आई जे। यहाँ पे सी डी नहीं है तो सी डी वाला हम हिस्सा निकाल देंगे, बाकी जो बच जाएगा वो क्या है, ए बी ई एफ जी एच आई जे। ये वाला जो सारा हिस्सा है इसको हम वैसे ही शेड कर देंगे। ये वाला जो है वो सारा हिस्सा हम इसी तरह जो है वो शेड कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ सी इंटरसेक्शन डी वाला जो है, ए इंटरसेक्शन बी वाला हिस्सा जो है वो हम इसमें से निकाल देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट मौजूद नहीं है हमने उस हिस्से को शेड नहीं करना, बाकी जो एलिमेंट हमारे पास इस हिस्से में होंगे उसको जो है वो हम शेड कर देंगे। जिस तरह यहाँ पे सी डी नहीं था, हमने सी डी को शेड नहीं किया, बाकी सारे हिस्से को जो है वो हमने शेड कर दिया। यहाँ पे भी हमारे पास सी डी नहीं था, सी डी को हमने शेड नहीं किया, बाकी सब हिस्से को शेड कर दिया।
यहाँ पे जो है वो सिर्फ इसका आई आंसर था, दोनों लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सिर्फ इसका आई आंसर था। आई वाले हिस्से को हमने जो है वो शेड कर दिया, बाकी हमने हिस्सा जो है वो निकाल दिया था। राइट हैंड साइड में भी सिर्फ आंसर आई आया था, आई को हमने शेड किया और बाकी जो है वो हिस्सा हमने सारा निकाल दिया था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।